अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब आ गए। हाँ जी, हमारी का काम आज शुरू है जी। और रात को बारिश हल्की फुल्की हुई थी और आज भी मौसम जो है ना वो ठीक नहीं है। तो मैं रात को जो है ना राबिया को कह रहा था कि 3 दिन से भाई साहब सामान लेके अपनी दुकान पे उन्होंने रखा हुआ है और हमारी अलमारी धूप में सड़ रही है, आ नहीं रहे। सुबह आए ना अगर भाई। आज नहीं आते ना तो बारिश हो गई ना, अगर अलमारी में पानी चला गया तो ये अलमारी जब भाई आएंगे तो इनको कहूँगा कि अपनी दुकान पे ले जाओ भाई, हमें नई बना के दे सुबह दो। जब आए ना भाई तो मैंने यही कहा, मैंने कहा अगर मेरी अलमारी बारिश में खराब होती तो ये अलमारी तुम्हारे जिम्मे है पूरी। हाँ, मुझे नहीं 3 दिन हो गए सामान दुकान पे रखा हुआ है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अलमारी बनना शुरू हो चुकी है। इसकी नीचे वाली शीट पूरी नहीं डाली गई है, वो देखें आप। और ये वाली शीट, और ये जो है ये इसकी बैक साइड वाली शीट। आप लोगों के भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि अहमद भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसा राबिया को ठीक लगता है वैसा और ठीक है। दूसरा ये देखें, अगर एक ही तरफ से हम सही करवाते तो फिर भी तो सीवी ने खाना था हमारी। देखें ये अलमारी, दूसरी अलमारी बाहर आ गई। हाँ जी, ये है हमारी राशन पानी की अलमारी, यानी कि जो हम बाजार से एक्स्ट्रा घर का सामान लेकर आते हैं ना, घर का सौदा यानी कि करियाने का, जो वो इसी के अंदर सेव करके हम रखते हैं। लेकिन इसमें भी सीवी ने देखे ये सारा नुकसान किया है हमारा। ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़, ये पाई वगैरह। तो भाई से मैंने कहा इसका क्या हाल है? वो कहने लगे ये भी मैं सही कर देता हूँ आपको। मैंने लिहाजा इसके अंदर मिट्टी का तेल का फुहारा मार दिया है। अल्लाह करे से, अल्लाह खैर करे से, और कुछ भी नहीं होगा। इसको दोबारा भाई सही कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गर्मी देखो, गर्मी नहीं है। देखो आशा, देखो मेरे पता पसीनों में इतने, मैं कह रही हवा बंद है और ऊपर से बादल भी बने हुए, कहाँ जाए कहाँ ना जाए इंसान। अभी हम दोनों बाहर निकल रहे थे गांव की तरफ। मैंने कहा कोई थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह देख लेते हैं, आज दोपहर में कोई सब्जी खाने का मूड है। तो हम दोनों अभी निकल ही रहे थे कि फिर भाई साहब आ गए, फिर इनको अलमारी दे दी। चलो जब तक ये अपना काम करते हैं हम होके आ जाएंगे। चले। अभी भी हमने 2 चोर पकड़े थोड़ी देर पहले, सब्जी तोड़ रहे थे यहाँ से, वहाँ से और वहाँ से। छोटे छोटे बच्चे थे, फिर हमने उनको थोड़ा सा डांट के भेज दिया वरना वो फिर अंदर नहीं आएंगे हम। वो फिर दूसरे विलेज से आए थे, ज़्यादा नुकसान करते हैं फिर वो। हाँ जी। कुछ सब्ज़ी उन्होंने यहाँ से तोड़ी है और कुछ मेरी तरफ से तोड़ी है वहाँ से, और कुछ उन्होंने मेरे कज़न की तरफ से तोड़ी है। चलो उनका दोपहर का गुजारा हो जाएगा कोई मसला नहीं है। कोई मतलब खाने की चीज़ें, लेकिन पूछ लेते। आज हैं जी 2 बैड न्यूज़, गुड न्यूज़ नहीं है। हाँ जी। सबसे पहली बैड न्यूज़ आपको बताता चलूँ कि कल शाम को इस तरफ से अचानक काली आंधी आई है। अचानक आई है, अचानक, और दूर दूर तक कहीं ख्याल भी नहीं था। और उस तरफ हमारे गांव की इकलौती पीएमटी जो है ना, वो उसकी तारें कहीं दरख्तों में लगी हैं और वहाँ पर आग लग गई थी। लेकिन बिजली अभी चालू है हमारी। लेकिन अभी जा रहा था मैं उन तारों को देखने के लिए कि अगर दरख्तों से गुजर रही हैं तो उन दरख्तों को जो है ना छांटी करा देते हैं कि आंधी तूफान में अगर वो तारें गिर गई तो हमारा मसला हो जाएगा। हमारा मसला हो जाएगा। और फिर ये है देहात, ये है बेचारा यतीम देहात। यहाँ पे अगर पीएमटी उड़ गई ना तो 6 महीने तक आपके घर की बिजली होएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेचारे यतीम रहते हैं सारे। देहात हमारा पूरा यतीम है। चलो आ जाओ, आ जाओ, भाई आ गए, वो बैठेंगे, हम चलें। वो ट्यूबवेल वाले भाई हैं। अच्छा जी, यतीम इसलिए कह रही है जी कि वैसे भी इन दिनों में गांव देहात में लोड शेडिंग जो है वो शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ 24 घंटों में 10 घंटे बिजली दी जाती है, उसके बाद बंद कर दी जाती है क्योंकि 14 घंटे बंद, 10 घंटे दी जाती है। और दूसरा आपको पता है कि ये खुले एरिए, यहाँ पे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है शहरों के मुनासिब। चलें, 2 बैड न्यूज़ के साथ साथ अभी पहले आपको एक गुड न्यूज़ भी बता दूं। उसके बाद पहली बैड न्यूज़ आपने सुन ली, अभी दूसरी आपको बताता हूं। सबसे पहले गुड न्यूज़ आपको बताऊं। गुड न्यूज़ ये है जी कि खजूर अल्हम्दुलिल्लाह से पकना शुरू हो गए। 10-15 दिन तक खजूर हमारे गांव में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखें, वो बड़े वाले को भी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और गुड न्यूज़ ये है कि ये हमारे खजूर हैं आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी दूसरी बैड न्यूज़ वहाँ साए में बैठ के आपके साथ शेयर करते हैं। और वो भी जो है ना, आपने बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हवा बिल्कुल बंद है, कहीं से एक पत्ता भी जो है ना वो नहीं हिल रहा दरख्तों का। और हमारे गांव के बच्चों के आप काम चेक करें
खाले के ऊपर चारपाई डाल के तो यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। क्या करें बच्चे, गर्मी की वजह से घरों में बैठ नहीं सकते। आपको पता है कि देहात के सहन बड़े और कमरे छोटे छोटे होते हैं, क्या करें, अब कहाँ जाएं, बिजली का ये हाल बना हुआ है। गांव वाले वैसे भी बाहर जो है ना इन दिनों में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। हाँ जी। चलो कुछ इधर सब्जी देखते हैं। हाँ। ये तुम्हें पता है क्या लगा हुआ है? ये मूंगफली हैं। कभी देखिए, ये देखो राबिया कितना घास है, ये चेक करो। तो वो यही तो कहते कि हमारे भाभी कहती मिर्चियों में से ना मिर्चियों का ख्याल करें। तो इधर कौन सी मिर्चें हैं? ये भिंडियों के पौधों का तो ख्याल। भिंडियां तो इधर हैं, बड़ी बड़ी हैं। कितना घास है, ये तो पूरी पंड निकल जाएगी बकरियों के लिए। हाँ तो अपने साथ साथ बकरियों का भी ख्याल, चारा ढूंढो, सब्जी ढूंढो। मिर्चें लगी हुई हैं, दोपहर के खाने के लिए हैं या नहीं है? घर में अगर नहीं है तो फिर यहाँ से तोड़ लो। यही तो कह रहा हूँ ना, अभी यहीं से तोड़ के ले जाएंगे। आ जाओ इधर साए में आ जाओ। गर्मी भी काफ़ी शदीद है जी। लेकिन ये है राबिया, ये तुम्हें पता है, हम पक्के घरों में बैठने से ज़्यादा ना इन दरख्तों के नीचे अगर चारपाई डाल के बैठो ना, ख़ास तौर पे इस दरख्त के नीचे, तो हीट स्ट्रोक को इतना कम करता है ना ये। हाँ, हवा भी तो हो ना। हवा भले ना हो लेकिन नीचे जैसे पानी लगा हुआ है ऐसा ही। अच्छा जी, अभी आपके साथ बैड न्यूज़ जो है ना दूसरी शेयर करता चलूँ। आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी, और दूसरी बैड न्यूज़ जो है वो मेरे बेटे के हवाले से। आगे साए में आ जाओ, कुछ नहीं होता, मैं तो साए में आ गया हूँ। ऐसे ही खड़ी नहीं हो सकती तो बैठ जाओ। बैठ नहीं सकती। अच्छा, खड़ी हो सकती हो। हाँ। क्यों कि आपको पता है कि कहते छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, वो बॉडी पे अगर काट लें ना तो एलर्जी शुरू हो रही थी। कल शाम में आपके कज़न आई, उसके देखा पूरा बॉडी रेड हुई हुई थी दानों से। आज हमारे बेटे को कराची गए हुए तकरीबन 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। और ये हमें भी कल शाम को पता चला है, उसने भी हमें डर से नहीं बताया बिल्कुल इसी तरह कि वो यहाँ से गया था अपने चाचा के साथ ना, मेरे कज़न के साथ। वो जा रहे थे तो इंतकाल हुआ। हाँ, वो जा रहे थे तो मैंने उनके साथ भेज दिया। मैंने कहा चलो ये चला जाएगा। जैसे ही कराची उतरा है तो इस वजह से अब हमारा भी प्लान जो है ना कराची जाने से कैंसिल हो रहा है। जैसे ही कराची उतरे हैं जी ये बस से, तो उधर से वो मेरे भतीजे आ गए, उन्होंने जवाद को साथ लिया और घर ले गए। और जो मेरा कज़न था वो अभी उधर ही खड़ा हुआ था। ये तो अल्लाह का लाखों बार शुक्र अदा करता हूँ कि फ़ौरन से पहले जो है ना जवाद को, वो पहले ही इंतज़ार में खड़े थे मेरे भतीजे। जैसे ही जवाद नीचे गाड़ी से उतरा है तो वो बाइक में पे बिठा के उसको ले गए। वो अपने चाचा को भी साथ लेके जाता, लेकिन चाचा उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी के घर जाऊंगा क्योंकि उनका नवासा साथ में था। अच्छा, वो बेचारा अभी वहीं पर स्टॉप पे ही खड़ा हुआ था कि बाइक वाले आए और जैसे स्नैचिंग होती है, उस बेचारे के पास कोई 2-2.5 हज़ार रुपए थे, वो उससे छीन लिए। कोई छोटा सा मोबाइल था वो उससे छीन लिया। अब जवाद की वजह से इतना परेशान हूँ कि उसके पास एक तो थोड़ा मोबाइल भी महंगा है। और उसको फिर मैंने उसके चाचा को कॉल करके बता दिए कि इसको जो है ना बिल्कुल अपने साथ साथ रखो। दुकान पे बैठा है, दुकान पे आप साथ होते हो, घर पे बैठा है, ज़्यादातर टाइम इसको घर पे ही गुजरवाओ। और इसका मोबाइल जो है ना वो घर में ही रखो, बाहर ना लेके जाए। अगर ये बाहर जाए भी तो मोबाइल घर में छोड़ के जाए। ये तो हालात हो रहे हैं जी कराची के। अभी बेचारे गाड़ी से उतरे ही हैं कि डाकू पड़ गए ना उनको। बस अल्लाह गरक करे स्नैचिंग वालों को। और इतना सा मोबाइल उन्होंने क्या करना था, उन्हें इतना भी लिहाज नहीं आया कि बूढ़ा इंसान है, सफेद दाढ़ी है। अगर जवाद भी साथ होता तो उसका मोबाइल भी छीन लेते। हाँ, छीन लेते। सिर्फ जवाद को निकले हुए आधा घंटा हुआ और आधे घंटे के बाद ये कार्रवाई। वो बेचारा वहीं पे खड़ा हुआ था कि कोई रिक्शा वगैरह पे बैठ के जाऊंगा। हाँ, तो ये जैसे ही मतलब के रवाना हुए हैं, उसके फौरन बाद बाइक पे 2 बंदे आ गए। और मैं तो ये सोच देख रही हूँ, वो पहचानते हैं ना राबिया कि ये बंदा नया आया हुआ है या क्या है। सोचने की बात है कि वो सोते ही नहीं है सारी रात। और पूरी नाइट का सफर था उनका बेचारों को। सुबह 6 बजे उतने, 6 बजे उन्हें डकैती लग गई। अल्लाह पाक अल्लाह ऐसे लोगों को गरक करे। उनका इस बात को देखते हुए जी कि हम इस बात को देखते हुए ना हम लोगों ने भी अपना कराची का प्लान कैंसिल किया है कि भाई पता नहीं, अब हमारे पास तो मोबाइल भी एक्सपेंसिव होता है। तो खुदा न खास्ता अगर स्नैचिंग हो गई तो हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा। तो फिर देखते हैं अभी किस तरफ जाते हैं किस तरफ नहीं। लेकिन बच्चों को एक दफ़ा लेके जाऊंगा ज़रूर कहीं पर भी घुमाने के लिए। इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन है ना, पता क्या, वहाँ पे शराब गोड पे जो उतरते हैं ना, वहाँ पे सारे पठान होते हैं। और उन्हें पता कि सवेरे सुबह ना सवारी है पंजाब से या कराची आती है। कराची में ज़रूरी नहीं है कि स्नैचिंग करने वाले पठान हो, काफ़ी लोग हैं। नहीं, वो बेचारे रक्षे लेकर खड़े होते हैं सवारी के लिए, उन्हें भी लूट लिया जाता है। अल्लाह पाक अपनी और जो स्नैचिंग करने वाले वो सारी रात सोते ही नहीं है। चलो अभी चलते हैं, कोई दोपहर के खाने की सब्जी वगैरह ढूंढते हैं और वो भी ढूंढो और वो तारों को पहले देख लेते हैं। चलो आ जाओ। ये है जी मिठे का बाग।
खाना है राबिया मीठा? खट्टे का नहीं है, मीठा खाना है? ये मिठनी है, मीठा नहीं मिठनी। उर्दू में इसको मीठा कहते हैं। मैं देखो जब हम यहाँ से नहा कर गए थे जंतर था कुछ, नहीं, जब हमने आम पार्टी की थी। आम पाटे के जब हमने आम पाटे थे नहीं थी। मीठे खाने कितना था? नहीं मैंने नहीं खाया। खाने हो तो खट्टे बताओ। होंगे अभी छोटे नहीं हैं। मीठे हैं, नहीं खाने। तैयार है। मिठड़ी जी जिसको कहते हैं, माशाल्लाह से फुल लदे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर किसी के मेहनत को रंग रंग लगाए। आमीन हाँ आमीन। जी। और यही जगह है जी हमारे गांव में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ये जगह। घना जंगल। अच्छा जब हम, मैं वही तो कह रही, जब हम आम पार्टी करने गए थे ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इतना जंतर था ही नहीं। और अभी देखो सिर्फ बारिश लगी है एक दो, और देखो जंतर कितना उठ गया। ये देखें जी, ये मामी को मैंने लगा के दिए थे मीठे कद्दू के 2 बेले, तो वो देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बारिश नहीं आई बीच में तुम्हारे, देखो बेले कितने। ये मैंने 2 लगा के दिए थे राबिया, मामी को 2। तो वो क्या कहे? ये देखें जी अभी फुल भर गया है। ये देखें, और मेरे ख्याल में खा भी लिए हैं इन्होंने, हाँ, है ना? बेटियों के घर कुछ है। पूरा गांव हमने सब्जी ढूंढी, लेकिन हमें सब्जी नहीं मिली। बिल आखिर हमें कहाँ से मिली सब्जी? अपनी तरफ से। अपने किचन गार्डन से। जल्दी जल्दी भाग के मैंने बैंगन तोड़ लिए, कुछ बचे हुए थे, ये देखें। और अभी बन रहा है जी आलू बैंगन का सालन, वो भी ताज़ा ताज़ा। और आज उन मेरी बहनों का भी शिकवा दूर हो गया जिनको अक्सर सिर्फ वो वाला किचन और राबिया पसीनों पसीन नज़र आया करती थी। तो आज आप सबने देखा, तो एक तो हमारी अलमारी बन रही थी किचन में, जगह नहीं थी, वरना ये खुद बनाती है जी। मैं इसको नहीं कहता हूँ। कल हमने ना 2 सालन बनाए थे मेहमानों की वजह से, तो उनमें से भी कुछ सालन बचा हुआ था, तो मैंने कहा कुछ सालन ये बना लेते हैं, तो ये हमारा शाम तक गुजारा हो जाएगा। बैंगन थे थोड़े, तो इस वजह से मैं किचन में भी नहीं गई, दूसरा मिस्त्री भी किचन में खड़ा था, उस वजह से भी नहीं गई। रोटी भी हमारी बड़ी मुश्किल से किचन में बनी। अहमद साहब के लिए भिंडियाँ बना रही हूँ, वो भिंडियाँ मैंने तंदूर में रखी हुई, तंदूरी बैंगन भिंडी। आलू मेरे यहाँ से रेडी हो गए यहाँ पे। चलो बैंगन आलू इसके बन गए जी। और अभी चल के अलमारी दिखाओ। अलमारी हमने दोबारा सेटल कर दी है अपनी दोनों जगह पे। अलमारी है, माशाल्लाह दोनों से अलमारी है। वो वाली तो अभी नहीं उठाई, छोटे वाली, हाँ, वो लेकिन बन बड़े गई, वाली वैसे जो बन गई है, लेकिन उठाई नहीं। नहीं है। रेडी है ये। हाँ ये रेडी चलो है। इनकी बुनवास कर रही थी, मैंने बुन गई। ये आ गई जी जिथे दिखोती। ओथे आन खलोती। लेकिन राबिया एक काम कर लो, ये देखो यहाँ पर भी दीमक अभी तक भी है, ये देख रही हो? नहीं है, ये है। साफ कर हाँ, दिए। ये पाँव चप्पल उतार के जरा पाँव मारो यहाँ पर। नहीं ये खड्डा हो गया। हाँ, खड्डा नहीं हो गया। ये फर्श खा गई है। इस तरफ मैंने अभी फिर नीचे स्प्रे किए। मिट्टी के तेल के आगे हो जाओ। और राबिया को मैंने कहा है कि इसके साथ जो है ना तीसरा पल्ला अटैच नहीं करना। तीसरा पल्ला जैसे इधर रखा हुआ है ना, ये रखा हुआ है, मैंने कहा इधर, ये इधर ही का इधर रहने दो, और इसको 2 ही रखो और दीवार से थोड़ा गैप करके रखो। देखो दीवार से गैप काफ़ी है। हाँ ये तकरीबन 3 उंगली का गैप है, ये देखो 3 चले, उंगली। क्योंकि ये फिर जो है ना दीमक ना लगे। नीचे से भी सारी रिपेयर हो गई जी। हाँ जी, और अभी पाइप हमने वगैरह भी। इसको ये बांधा हुआ है, इसका ताला खुल गया। और ये देखिए, बस ये है कि ये वाला कलर नहीं होगा, बाकी ये शीट पीछे से लग गई अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए ये अब इस पे यूँ समझ लें कि मेरा तो इरादा था इसको पूरे तरीके से ख़त्म करने का, लेकिन राबिया ने कहा कि नहीं, इसको जो है ना बनवा ही लेते हैं। अब ये समझ लें, ये वाली रिपेयर हुई है, ये देखो। हाँ वो नीचे पूरी नया लगा है। ये राबिया इसने पता है कितने पैसे खाए हैं? हाँ। तकरीबन 4500 रुपये। हाँ तो क्या हुआ? और ये 30-40 हजार की तो मैं नहीं 30,000 रुपये की, वो मुझे बता रहा था कि 30,000 रुपये की ये अब नहीं मिलती है। हाँ जी, तो वो हमें 4500 सही है या 30,000? नहीं, ये है कि ये अगर इसका ये पल्ला सेफ ना रहता ना, तो फिर शायद मैं इसको नहीं बनाता। नहीं ये पल्ला सेफ है, ये सेफ है ना, इस वजह से फिर मैंने इसको बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। तो आपने भी मशवरा लाजमी देना है जी कि ये सही जगह पे रखा है या अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं इसको आगे पीछे करने की। राबिया कह रही है कि इस जगह से इस जगह पे रखें, लेकिन यहाँ पर दीमक अभी है। दीमक का यही हाल है यहाँ पे भी। स्प्रे होगा तो फिर ठीक हो जाएगा। सुबह मैंने स्प्रे किया है यहाँ पर अच्छे तरीके से। इसके अलमारी के पाँव पे भी मैंने स्प्रे किया, इसके पिछली साइड पे भी मैंने सारा स्प्रे किया है मिट्टी के तेल का। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे बेटे के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। हाँ जी, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा से कमेंट करते जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, टाटा बाय बाय।